बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अज़हर मोहम्मद कुरैशी एक मरतबा आपको हज़रत एफ टी में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम। उसके बाद आप लोगों से एक मेरी गुजारिश है कि आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के दिए हुए आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी डेली बेसिस पे बनने वाली तमाम वीडियो आपके पास आसानी पहुँच सके। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इससे ज़रा गौर से देखें, आपके लिए बहुत होपफुल और सब में जो लोग बिलखुसूस प्रिंटिंग के मतलब जिनका काम है वो वीडियो देखें। इंशाल्लाह उनको इस काम में तजर्बा और महारत हासिल होगी। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आज मेरे पास ये कप है, ये देख सकते हैं, ये वाइट कप है। इसको मैं आज अपने लोगों में तैयार करूँगा। इसकी मैं प्रिंटिंग करके आपको दिखाऊँगा कि इसके ऊपर मैंने प्रिंट किस तरह करना है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। चलो मैं बिना टाइम घुमाए, बिना टाइम ज़ाया किए हुए आपको अपने मेन टॉपिक की तरफ ले चलता हूँ कि मैं ये कप कैसे प्रिंट करूँगा। रख दी हुई है। अब इसकी जो आवाज़ आपको आती होगी क्योंकि ये रेडी है, तैयार है इसको प्रिंटिंग करने के लिए, और मैंने लिख के तैयार करके रख दी हुई है। आप देख सकते हैं कि अब इसको मैं प्रिंट लूँगा। प्रिंट आउट लेने के बाद इसको मैं आपको दिखाऊंगा। ये फाइनली मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिया होगा। आप लोगों को ये नज़र आता होगा कि यार अज़हर भाई ये आपने उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन मेरे भाई ये उल्टा मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि ये जब ये कप के ऊपर लगेगा ये सीधा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको उल्टा रखा हुआ है। क्योंकि अगर मैं इसको सीधा रखूँ तो ये उल्टा आ जाएगा। तो अब मैं ये इसको काट के जो है ना मशीन के अंदर डालता हूँ और इसकी टाइमिंग वगैरह मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो ये अब मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे मैं इसके ऊपर वर्क करूँगा। ये देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है अज़हर हर फन टीवी। ये इसकी वजह से मैंने कोई लोगो बनाया हुआ, 2-3 कप मैंने प्रिंटिंग करने हैं, वैसे रख देने हैं। तो वैसे हाँ, आप देख सकते हैं ये किस तरह मैं करूँगा। आगे मैं चलकर आपको ये साथ साथ में बताता रहूँगा क्यों करना। ये देख सकते हैं आप, ये मैंने आपने इसको इस तरह बराबर में रखना है और साथ में इसको आपने यहाँ सेंटर में रखना है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको सेंटर में रखने के बाद ऐसे करना है। और मैंने ये टेप है, ये आम टेप नहीं है, ये स्कप की टेप है, स्पेशल टेप है। ये आम टेप नहीं है कि आपने आम टेप लगा देनी है। तो आम टेप लगाओगे जब तो कप जब मशीन के अंदर रखोगे तो सब पिघल कर उसके साथ चिपक जाएगी। आम टेप नहीं है, ये स्पेशल टेप है। ये मैंने काट के रखी हुई है। मैंने इसको सेंटर में कर लिया है क्योंकि मेरे हाथ थोड़े मैले हो चुके हैं। देख सकते हैं यार कलर वगैरह लग गया क्योंकि मैं कार्ट्रेज चेंज कर रहा था। इसके बारे में मैं वीडियो बताऊंगा कि आपने कौन सी कार्ट्रेज है, कौन सा कलर है। तो आपने जस्ट इसके ऊपर ये लगा लेना है। मैंने इसके ऊपर लगा लिया और इसको बंद कर दिया है। हाथ मेरे थोड़े काले हैं क्योंकि मेरे कलर लगे, स्याही लग गई है मेरे हाथ के साथ। तो आपने इसको सही टाइट करके, ऐसे टाइट करके आपने इसके साथ ये टेप लगा देनी है। आप देख सकते हैं कि ये कप बिल्कुल रेडी हो चुका है, यानी कि मशीन में जाने के लिए तैयार नहीं हो चुका है। ये मशीन मैंने बंद की हुई थी। अब इसका टेम्परेचर आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये टेम्परेचर इसका आ रहा है। ये 330 तक जाएगा, इसका अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम ये कप इसके अंदर लगा देंगे। अभी तक मैं दूसरे कप को इसी तरीके से ये टेप लगा के रख दूंगा ताकि ये काम मेरा जल्दी निबट जाए, वीडियो लंबी ना हो जाए। ये देखें 330-31 तक आ चुका है इसका टेम्परेचर। अब मैं इसका ये रिंग खोलता हूँ और जस्ट कप को पकड़ता हूँ, इसके अंदर लगा देता हूँ। इसके अंदर लगाने के बाद इसको मैं हैंड से टाइट कर देता हूँ। ये इसके अंदर हो गया है। इसको थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूँ ऐसे, और इसकी जो ये गरारी है ऐसे आपने टाइट कर देना है इसको ताकि ये हिले वगैरह ना। ये मैंने टाइट कर दिया है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 287 है, ये फिर 330 तक जाएगा। 330 तक जाने के बाद जब इसका अलार्म बजना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद अलार्म बजने के बाद आपने 2 मिनट तक इसको कप को इसके बीच में रखना है। 2 मिनट के बाद आपने इस कप को उतार लेना है। अब देख सकते हैं इसका टेम्परेचर ऊपर की तरफ जा रहा है
और ये कप मैंने इसके अंदर लगाया हुआ है। तो इसका वेट करते हैं हम, मैं वीडियो पॉज करूँगा, तो जब ये तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर पूरा हो गया है। और टेम्परेचर पूरा होने के बाद अब इसको मैं 2 मिनट इसके अंदर रखूँगा। 2 मिनट के बाद इसको मैं बाहर निकाल लूँगा। जब इसके 2 मिनट पूरे होंगे तो इसको मैं बाहर निकालूँगा। अब इसका टाइम पूरा हो चुका है, मैं इसका आपको निकाल लेता हूँ। इसको मैं जस्ट ओपन करता हूँ। यहाँ से मैंने इसको ओपन कर लिया और इससे मैंने ये कप बाहर निकाल लिया है। अब ये देख सकते हैं कि इस कप को अभी बहुत हीट हुआ है, इसके साथ हाथ नहीं लगाना है और ना ही इसका ये पेपर उतारना है। जब तक ये कप ठंडा ना हो जाए तो आपने ये नहीं उतार देना इसको। आप जब कवर गरम गरम का उतार देना, ये पिक्स ख़राब हो जाएगी। आपने इसको उतार कर इसको निकाल कर साइड पे रख देना है जब तक ये ठंडा हो जाए। तो मैं दूसरा कप लगा लूँगा इसके अंदर। आप देख सकते हैं ये दूसरा कप मेरे हाथ में आ गया, मैं इसको इसके अंदर लगा दूंगा और इसी टाइमिंग की वजह से इसको मैं इसी टाइमिंग के साथ इसको बंद कर दूंगा। आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर गिर रहा है। ये देख सकते हैं, ये जब ठंडा कप इसके अंदर लगता है इसका टेम्परेचर गिर जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये कप मैंने सही एडजस्ट नहीं किया है क्योंकि ये इसका सेंटर में रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसको मैं ऊपर से बंद कर देता हूँ क्योंकि एक हाथ में मेरे में मोबाइल है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ साथ में। और आपने इसको यहाँ से टाइट कर देना थोड़ा सा। तो आप देख सकते हैं ये टेम्परेचर इसका गिर रहा है। इसी तरह मैं आपको दिखाता रहूँगा आगे तीसरा कप लगा के। और जब ये प्रिंटिंग हो जाएगी तो मैं आपको फाइनली इसकी पिक्स आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये कप मैंने बाहर निकाल लिया है। ये मैं इस पर प्रिंटिंग की है, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। ये देखना, ये मैंने गलती कर दी है कि छोटी सी अभी ये थोड़ा गर्म था।